छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक दंपति रहता था। दोनों काफ़ी अमीर थे और पूरे गांव में उनकी इज्जत थी। पति का नाम राजन था और पत्नी का नाम सुमित्रा। राजन का स्वभाव बहुत शांत और समझदार था। वह ज़रूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे रहते। सुमित्रा भी बहुत दयालु और विनम्र स्वभाव की महिला थी। गांव की महिलाएं उसे अपनी बहन जैसा मानतीं। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद करती और बूढ़े लोगों का हालचाल जानने जाती। उनकी संपत्ति काफ़ी थी। बड़ी सी हवेली, खेत खलिहान और कई पशु पक्षी उनके पास थे। गांव वाले अक्सर उनकी मिसाल देते कि अमीर हो तो राजन और सुमित्रा जैसे मित्रा जैसे। वे दोनों अपनी संपत्ति और नाम के बावजूद बहुत सादगी से रहते थे। गांव में उनकी छवि आदर्श जोड़े की थी। राजन और सुमित्रा के जीवन में एक गहरी कमी थी जो उनके दिल को हमेशा दुखी करती थी: संतान का अभाव। दोनों ने कई सालों तक प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शुरुआत में यह बात दोनों के लिए बहुत सामान्य थी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए यह दुख बढ़ता गया। गांव के लोग भी इस बात को जानते थे और अक्सर सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन राजन और सुमित्रा ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, हमें जो कुछ भी चाहिए था वह हमें मिला। बच्चों के बिना भी हम खुश हैं। लेकिन सुमित्रा के दिल में एक खालीपन था जिसे वह अकेले महसूस करती। वह अक्सर रातों को चुपचाप अपनी चुप्पी में खो जाती और राजन से कुछ नहीं कहती। राजन भी अपने तरीके से इस दुख को समझता था, लेकिन वह सुमित्रा को और अधिक दुखी नहीं देख सकता था। कई बार वह अपनी पत्नी को सांत्वना देता, हमारा जीवन पहले से ही संपन्न है, हमें खुद को संतुष्ट करना होगा। लेकिन सुमित्रा के मन में यह सवाल हमेशा रहता, क्या उनकी जिंदगी में कभी कोई बच्चा आएगा? क्या यह खालीपन हमेशा बना रहेगा? सुमित्रा का दिल अब लगातार एक गहरे दुहक से भरने लगा था। जिस तरह से साल बीत रहे थे, वैसे वैसे उसका मन और ज़्यादा परेशान होने लगा। वह अब पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ नज़र आने लगी थी। वह घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ खालीपन उसे महसूस होता रहता। राजन ने यह बदलाव महसूस किया। वह जानता था कि सुमित्रा अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं करती थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी और उसकी उदासी को देखकर उसे चिंता होने लगी। वह अपनी पत्नी के पास गया और धीरे से पूछा, सुमित्रा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। सुमित्रा ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन राजन के सवालों के आगे उसका दिल टूटने लगा। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्की सी आवाज़ में बोली, राजन, मुझे लगता है कुछ कम है हमारी ज़िंदगी में। हम दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ खालीपन है, कुछ अधूरापन है। राजन ने उसकी बातें सुनी और समझा कि उसका दुख सिर्फ संतान के अभाव का नहीं, बल्कि उस रिश्ते में किसी की कमी का था। वह सुमित्रा की दुखी आंखों में देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उसकी पत्नी को अपनी मां बनने का सपना हमेशा परेशान करता है। राजन ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है सुमित्रा। हम दोनों का प्यार और एक दूसरे का साथ ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन सुमित्रा का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार सोचती, क्या अगर कभी हम दोनों के पास एक बच्चा होता? यह विचार उसके मन में बार बार उठता था और इससे वह और भी परेशान हो जाती थी। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वे बहुत साधारण वस्त्र पहनने वाले और आंखों में गहरी शांति का भाव लिए हुए थे। उनका चेहरा इस तरह से चमक रहा था जैसे वे दुनिया की सभी उलझनों से मुक्त हों। वह गांव के मुख्य मार्ग पर चल रहे थे और उनके साथ कुछ लोग भी थे जो उनके शिष्य प्रतीत हो रहे थे। गांव में आते ही साधु का ध्यान राजन और सुमित्रा की हवेली की ओर गया। उन्होंने सुना था कि इस दंपति के पास सब कुछ है सिवाय संतान के। इसी के दिन जब सुमित्रा अपने आंगन में बैठी थी, साधु महात्मा अचानक वहां पहुंचे। उनके आने से सुमित्रा की बेचैनी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने साधु को आदर से प्रणाम किया। साधु ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह जल्दी ही भर जाएगा।
लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को समझना होगा और सच्चे दिल से आशीर्वाद लेना होगा। उपाय से तीन। सुमित्रा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई। साधु ने एक पंखा अपने साथ रखा था और उसे सुमित्रा के सामने रखा। यह पंखा तुम्हारे घर में शांति लाएगा, लेकिन उसे हमेशा अपनी इच्छाओं और दुखों से दूर रखो। तुम्हारा दुख तुम्हारी जिंदगी के एक हिस्से के रूप में है और वही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। सुमित्रा की आंखों में एक सवाल था, लेकिन साधु महात्मा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनकी बातें सुमित्रा के दिल में घर कर गईं और उसने महसूस किया कि कहीं न कहीं वह सही थे। राजन को भी साधु की बातें बहुत गहरी लगीं। वह समझ गया कि शायद अब समय आ गया है कि वह और सुमित्रा अपनी इच्छाओं को और शांति से स्वीकारें और जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा माने। साधु महात्मा दोबारा वापस आए और दिनों को अपने पास बैठाया। साधु महात्मा ने राजन से एक अजीब सा सवाल पूछा। उनकी आंखों में एक गहरी नज़र थी, जैसे वे किसी को परख रहे हों। उन्होंने कहा, एक बात सच बताना, तुम कितने दिन में संभोग करते हो? राजन थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन फिर भी शांत रहते हुए जवाब दिया, दिन में 2 बार। साधु कुछ पल चुप रहे। उनकी चुप्पी गहरी सोच में डूबने जैसी थी। इस असामान्य सवाल ने राजन को कुछ विचलित किया, लेकिन वह शांत रहा। साधु की आंखों में कोई खास राज था जो राजन को समझ में नहीं आ रहा था। साधु महात्मा ने राजन से अपनी चुप्पी तोड़ी और गंभीरता से कहा, राजन, अब तुम्हें 40 दिन तक कोई संबंध नहीं बनाना है। 40 दिन नहीं, 40 दिन बाद मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। राजन थोड़ा हैरान हुआ और उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन साधु का चेहरा एक ऐसी शांति से भरा हुआ था कि उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह सोच रहा था कि साधु क्यों यह कह रहे हैं और इसका उनके जीवन से क्या संबंध हो सकता है। पर क्यों? राजन ने धीरे से पूछा। साधु मुस्कुराए और फिर बोले, इस समय तुम्हारे शरीर और मन को शांति की आवश्यकता है। तुम्हें अपने अंदर के असली कारणों को समझना होगा। यह 40 दिन तुम्हारी आंतरिक यात्रा होगी। सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्मा को भी साफ करना है। जब तुम इस समय को सही तरीके से बिताओगे, तब तुम्हें अपने जीवन के रहस्यों का पता चलेगा। राजन और सुमित्रा दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे और उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन वे साधु की बातों को नकार नहीं सकते थे। ठीक है, राजन ने सिर झुकाया, हम 40 दिन का पालन करेंगे। साधु ने संतुष्टि की भावना के साथ सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे चल दिए, जैसे उनकी अगली यात्रा किसी और जगह की ओर हो गई। राजन और सुमित्रा के लिए वे 29 दिन एक मानसिक और भावनात्मक परीक्षा बन गए थे। साधु के आदेश को मानते हुए उन्होंने 40 दिन तक किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध से बचने का संकल्प लिया। पहले कुछ दिन तो सामान्य तरीके से बीते, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, उनकी जीवन शैली और सोच में बदलाव आने लगा। पहले 5-6 दिन में दोनों ने कोशिश की कि वे अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहें। राजन खेतों का काम संभालता और सुमित्रा घर के कामों में लग जाती, लेकिन जैसे ही वे दोनों अकेले होते, एक खालीपन महसूस होने लगता। यह थी था। यह खालीपन पहले तो हल्का था, लेकिन धीरे धीरे गहरा होता गया। सुमित्रा के मन में हमेशा यह सवाल आता कि क्या उनका यह कदम सही था। वह सोचती, क्या 40 दिन तक कोई संबंध न बनाना हमें सचमुच कुछ सिखाएगा। राजन भी कई बार सोचता कि साधु के आदेश के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझता था और उसका समर्थन करता था। फिर भी उन दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव महसूस होता। वे एक दूसरे से बात करते, लेकिन कभी भी पुराने प्यार और लगाव की वह गर्मी महसूस नहीं होती। 10वें दिन के बाद सुमित्रा ने महसूस किया कि उसका मन शांति की ओर झुका है। पहले की तरह उस पर बच्चों की कमी का दुख नहीं था। अब वह इस समय को आत्म साक्षात्कार के रूप में देख रही थी। वह अपनी इच्छाओं और अपने दुखों को कुछ हद तक समझ पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि शायद वह जीवन के एक और पहलू को जानने का प्रयास कर रही थी, जिसे पहले कभी उसने नहीं समझा था। राजन ने भी यही बदलाव महसूस किया। पहले जिस संबंध को
वह अपनी पहचान मानते थे। अब वह धीरे धीरे महसूस कर रहे थे कि शारीरिक संबंध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है मानसिक और आत्मिक जुड़ाव। वह सुमित्रा के साथ अधिक गहरी बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के भीतर के भय और इच्छाओं को साझा किया। वे एक दूसरे से खुलकर बात करते, लेकिन बिना किसी दबाव के। यह समय उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत जैसा था। 40 दिन पूरे होने के बाद साधु महात्मा फिर से गांव में आए। उनका आगमन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। राजन और सुमित्रा दोनों ही उस दिन का इंतजार कर रहे थे, जब साधु उन्हें यह बताएंगे कि इस कठिन परीक्षा का उद्देश्य क्या था और क्या वे सचमुच कुछ नया सीख पाए थे। साधु के आते ही गांव वाले उनके आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन उनका ध्यान केवल राजन और सुमित्रा पर था, जो एक साथ उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। साधु ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ थी, जैसे वे जानते हों कि इस 40 दिनों ने उन दोनों के जीवन को कितना बदल दिया है। राजन और सुमित्रा उनके पास पहुंचे और सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने वह समय ठीक से बिताया जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक था। अब तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी। सुमित्रा और राजन दोनों कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने साधु से पूछा, गुरुजी, 40 दिन का यह समय हमें क्या सिखा गया? क्या हमें अब कोई बदलाव महसूस करना चाहिए? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, वह 40 दिन तुम्हारे शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का समय था। तुम दोनों ने इस दौरान शारीरिक संबंध से परहेज किया, लेकिन असली सीख यह था कि तुमने एक दूसरे को सही मायने में समझा। तुम दोनों के बीच अब कोई दबाव नहीं है, सिर्फ प्रेम और सम्मान है। यही तुम्हारा असली संबंध है और यही तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति लाएगा। राजन, तुम दोनों ने इस दौरान शारीरिक संबंध से परहेज किया, लेकिन असली सीख यह था कि तुमने एक दूसरे को सही मायने में समझा। तुम दोनों के बीच अब कोई दबाव नहीं है, सिर्फ प्रेम और सम्मान है। यही तुम्हारा असली संबंध है और यही तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति लाएगा। राजन और सुमित्रा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें महसूस हुआ कि यह साधु का आदेश सिर्फ एक शारीरिक त्याग का नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहरी समझ और शुद्धता की ओर एक कदम था। साधु ने फिर कहा, अब तुम्हारा जीवन और बेहतर होगा। जिस संतान के लिए तुम परेशान थे, वह तुम्हारे पास आएगी। लेकिन याद रखना, जब तुम दोनों के रिश्ते में शांति और संतुलन होगा, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जीवन की असली खुशी रिश्तों में संतुलन, प्यार और समझ में है, न कि सिर्फ बाहरी चीज़ों में। यह सुनकर राजन और सुमित्रा दोनों भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि साधु की बातों में कोई गहरी सच्चाई थी। उन्होंने 40 दिन बिताए थे। साधु महात्मा ने गहरी और शांत आवाज़ में राजन और सुमित्रा से कहा, आज रात तुम दोनों को वह संबंध बनाना चाहिए जो तुमने इतने दिन तक संयम रखा। मैं 1 महीने बाद फिर आऊँगा और तब तक तुम्हारा जीवन और भी बदल चुका होगा। सुमित्रा और राजन थोड़ी देर के लिए चुप रहे। इस आदेश में एक प्रकार का रहस्य था और वे दोनों इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 40 दिन तक संयम रखा था और अब साधु ने कहा था कि वह शारीरिक संबंध अब बनाना चाहिए। यह पल उनके लिए एक तरह से अद्भुत और रहस्यमयी था, जैसे उनका जीवन अब एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला था। सुमित्रा ने राजन की तरफ देखा और उसकी आंखों में सवाल था। वह सोच रही थी कि यह समय कैसा होगा। क्या साधु का यह आदेश वास्तव में उनके रिश्ते को एक नया रूप देगा? राजन भी असमंजस में था, लेकिन साधु की बातों का असर उस पर गहरा था। उसने गहरी सांस ली और सुमित्रा की आंखों में देखकर कहा, हमने पहले ही यह समय अपने रिश्ते की गहरी समझ के लिए बिताया है। 15 दिन बाद राजन और सुमित्रा के जीवन में एक खुशखबरी आई। सुमित्रा ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अलग हो रहा है। वह थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठी और अपने मन में विचार करने लगी।
कुछ दिन से उसे हल्का सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई बदलाव हो रहा हो। वह उठी और राजन से कहा, मुझे लगता है कुछ बदल रहा है। शायद मैं गर्भवती हो सकती हूँ। राजन ने उसकी बातों को सुना और फिर उसकी ओर ध्यान से देखा। सुमित्रा के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी, जैसे उसे किसी उम्मीद की किरण मिल गई हो। क्या तुम सच में सोचती हो? राजन ने पूछा। उसकी आवाज़ में थोड़ी उत्सुकता थी। सुमित्रा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है कुछ बदलाव हो रहे हैं। मुझे लगता है हम पर 40 दिन दे 40 दिन के संयम का असर पड़ा है। शायद यही वो वक्त था जब हमें मानसिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे से सही तरीके से जुड़ने का मौका मिला। राजन की आंखों में खुशी की चमक आई। उसे भी महसूस हो रहा था कि उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और समझदारी से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने गर्भवती होने की पुष्टि की। यह खबर उनके लिए एक सुखद और अविस्मरणीय पल था। दोनों के दिलों में खुशी का जश्न था। सुमित्रा के पेट में एक नया जीवन पल रहा था और यह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। राजन और सुमित्रा ने एक दूसरे को गले लगाया और उन्होंने महसूस किया कि यह उनका सही समय था। साधु की सलाह और 40 दिनों का संयम उनके जीवन को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बदल चुका था। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचाया था और अब उनके पास एक नया जीवन शुरू होने जा रहा था। सुमित्रा ने राजन से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इतना गहरा और सुंदर हो जाएगा। अब हमें इस जीवन का आशीर्वाद मिलता है और हम इसे पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। राजन ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और कहा, हमने सही रास्ता चुना। अब हम एक नए सफ़र पर हैं। दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत थी और उन्हें विश्वास था कि आगे का जीवन और भी सुंदर और संपन्न होगा, क्योंकि अब उनका प्यार और समझ पहले से कहीं ज़्यादा गहरा था। साधु का वादा था कि वह 1 महीने बाद वापस आएंगे और अब वह दिन आ गया था। राजन और सुमित्रा दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि सुमित्रा गर्भवती हो चुकी थी। उनका विश्वास और प्यार अब एक नई ऊंचाई पर था। वे समझ चुके थे कि साधु के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन उनके जीवन में कितनी अहमियत रखता था और अब वे चाह रहे थे कि साधु उनके जीवन के इस नए अध्याय को देखे और आशीर्वाद दे। साधु का आगमन पूरे गांव में चर्चा का विषय था। जैसे ही वह गांव में पहुंचे, लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। राजन और सुमित्रा भी उनका स्वागत करने के लिए घर से बाहर निकले। साधु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने वह समय बिताया जिसे तुम्हें अपने जीवन में जोड़ने की ज़रूरत थी। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने शांति और समझ के साथ एक दूसरे को स्वीकार किया। राजन और सुमित्रा ने साधु के कदमों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुजी, आपने हमें जीवन की सच्ची समझ दी। हम अब जानते हैं कि रिश्तों की असली ताकत और प्रेम में समझ और संयम है। हमें गर्भवती होने की खुशी है और हम जानते हैं कि यह सब आपकी शिक्षाओं का परिणाम है। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम दोनों ने जो किया वह बिल्कुल सही था। अब तुम्हारे जीवन में खुशी और समृद्धि आएगी। संतान का आशीर्वाद तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम दोनों का दिल और मन अब सही रास्ते पर है। साधु ने फिर राजन से कहा, तुमने संयम रखा और सुमित्रा ने भी इसे स्वीकार किया। इस यात्रा में तुम्हारे प्यार और विश्वास ने एक नई राह बनाई है। यह बच्चा तुम्हारे रिश्ते की मजबूत नींव के रूप में आएगा। राजन और सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में हर मोड़ पर साधु की शिक्षाएं और आशीर्वाद उनके साथ थे। उन्होंने अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखा था। साधु ने एक आखिरी बार उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का रिश्ता अब और मजबूत होगा। याद रखना, जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए समझ और प्रेम सबसे बड़ी ताकत होती है। साधु ने एक दिन राजन और सुमित्रा के सामने बैठकर गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों ने 40 दिन संयम रखा और अब तुम्हारा जीवन नया रूप ले चुका है। लेकिन तुम्हें एक और अहम बात समझनी होगी। वह कुछ देर रुके, फिर बोले, राजन, तुम्हारी वीर्य शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है।
तुम जब भी संबंध बनाते हो और अधिक वीर्य बहाते हो तो धीरे धीरे वह पतला हो जाता है। इसका असर तुम्हारी संतानोत्पत्ति पर भी पड़ता है। राजन और सुमित्रा दोनों ने साधु की बातों पर ध्यान दिया। साधु ने आगे कहा, अगर वीर्य बार बार बहता रहेगा तो यह कमज़ोर हो जाएगा और संतान का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारी पत्नी को गर्भवती होने में समय लग रहा था। तुम्हारी वीर्य शक्ति को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वह संतान के लिए स्वस्थ और मजबूत रहे। अते पता ही था। राजन को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने साधु की बातें गंभीरता से ली। साधु ने समझाया, जब तुम अपनी शक्ति को संयमित तरीके से बचा कर रखते हो तो उसका असर तुम्हारी पत्नी की सेहत पर भी पड़ता है। तुम जितना संयमित रहोगे तुम्हारा वीर्य उतना ही मजबूत रहेगा और गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ेगी। साधु ने आगे कहा, तुमने 40 दिन तक संयम रखा, अब तुम अपने रिश्ते में एक नई समझ के साथ आगे बढ़ोगे। यह संयम तुम्हारी वीर्य शक्ति को संचित करेगा और तुम्हारे रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। राजन ने गंभीरता से कहा, गुरुजी, हम समझते हैं कि यह हम दोनों के रिश्ते के लिए आवश्यक है। हम इसे ध्यान में रखेंगे और अपने भविष्य को एक नई दिशा देंगे।